हर एक खोजी या जिज्ञासु के भीतर ये प्रश्न होता है कि परमात्मा माने क्या। परमात्मा अगर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता। यहाँ पर पहले हमको समझना होगा हम कौन है, क्योंकि हमारा जो होना है वही परमात्मा है, उससे और कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ ही होता है कि जो है, हम जो है वही परमात्मा है। मगर हम जो है उसको समझते नहीं। हम तो विश्वास करते हैं परमात्मा होता है कि नहीं, पहले इसमें शंका करेंगे। कोई कहेगा कि परमात्मा होता है, फिर कोई कहेगा कि नहीं होता है। जो कहेगा कि ईश्वर होता है, भगवान होता है, वो भी ऐसे ही मान के बता देता है, वो भी रिसर्च करके बताता नहीं। किसी ने कह दिया, लोगों ने कहा होता है तो उसने भी मान लिया। और कई सारे नास्तिक होंगे, वो कहेंगे कि भगवान सगवान कुछ नहीं होता, तो उन्होंने वही सुन के रखा है तो वही कह देंगे। यहाँ पर दोनों ही विश्वास से ही बता रहे हैं। न तो जो भगवान है कह रहा है उसको पता है, वो भी मान के बता रहा है। जो बता रहा है कि परमात्मा नहीं है, वो भी जान के नहीं बता रहा है, उसको भी पता नहीं कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा नहीं है ये बात जानने के लिए भी तो बड़ा रिसर्च करना होगा ना। परमात्मा जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जाके देखना होगा आपको। तो आप ऐसे ही नहीं है कह रहे हो और ऐसे ही है कह रहे हो, और फिर जो है मानते हैं वो भी फिर परमात्मा को बाहर की तरफ ढूंढते हैं। मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे और मूर्ति बनाएंगे, उसकी पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि अपने से बाहर खोजेंगे। मगर परमात्मा क्या है ये बात पता नहीं। परमात्मा का अर्थ होता है जो है, होना ही परमात्मा है। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पृथ्वी है, आकाश है, आदमी है, जानवर हैं, पेड़ हैं, जो कुछ भी है ना यहाँ से, ये सब है। यही तो परमात्मा का प्रमाण है ना। ये है होना, ये नहीं भी हो सकता। आकाश भी नहीं हो सकता, पृथ्वी भी नहीं हो सकता, आदमी भी नहीं हो सकता, ये कुछ भी नहीं भी हो सकता। मगर ये सब चीज़ है, और ये जो है पन है ना, जो होना है, यही तो परमात्मा है ना। और क्या है परमात्मा। मगर परमात्मा हमको फिर अनुभव क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर है परमात्मा सभी जगह है तो फिर अनुभव क्यों नहीं आता, ये प्रश्न है। तो आपको परमात्मा को देखने से पहले जो देखने वाला है ना, उसको समझना है कि कौन, किसको दिखाई नहीं दे रहा। परमात्मा मुझको कहेंगे आप, तो आपको, आपका जो मैं है ना, उस मैं को परमात्मा नहीं दिखाई पड़ रहा, ये प्रश्न है। आपका जो मैं है उस मैं को परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहा। तो फिर आप परमात्मा की बात छोड़ दे, पहले वो मैं कौन है उसकी इंक्वायरी करें। जिसको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता वो मैं कौन है, और देखिए आप अपने को क्या कहते हो मैं कह के। आपके भीतर मैं माने क्या होता है, आप किसको मैं कहते हो। आप अपने नाम को मैं कहते हो, अपने जात को, अपने धर्म को, अपने पद को, अपने पेशा को, अपने शरीर को। तो यहाँ पर आपका एक मैं तो नहीं है ना, आपका 100 से ज़्यादा मैं है। आपका मैं तो एक मिरर जैसा है, मिरर के आगे झलकता है। तो आपके आगे क्या है, कौन है खड़ा, उसके हिसाब से आपका मैं वहाँ बनेगा, है ना। आपके आगे कौन है, आपके आगे आपका बेटा है, तो उस मिरर में आप कौन हो जाएंगे, आप बाप हो जाएंगे। तो मैं माने बाप। तो आपके आगे कौन है, आपके पिताजी है, तो वहाँ आप बेटा हो जाएंगे, तो आपका मैं यानी बेटा। आपके आगे आपकी पत्नी है, तो आपका मैं यानी पति। आप क्या करते हो, आप पेशा क्या है आपका, आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, तो आपका मैं हो गया व्यापारी। तो आपका जो मैं है ना, वो कुछ एक मैं तो नहीं है ना, वो तो हजार में है। स्थिति स्थिति में चेंज होता रहता है। तो आपके भीतर पहले वो मैं ही नहीं जो रियल में है। जो चीज़ रियल में होगी वो इस तरह बदलती हुई नहीं होगी ना। अगर आपका मैं
कभी एक आ रहा है एक में, फिर दूसरा में आ रहा है, फिर तीसरा में आ रहा है, चौथा में आ रहा है। तो इसमें से कौन है आपका खास मैं, वो बात आपको पता होनी चाहिए ना, तभी आपको परमात्मा दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि अभी तो आप भ्रम में हो, तो आपको इतना भी पता नहीं कि आपका रियल में कौन है। आपके आगे बहुत सारे मैं आते हैं, सभी में तो आप हो नहीं सकते। रियल एक होगा ना, सब और झूठ होंगे। तो वो रियल में कौन है उसको जानना है आपको। जब जानोगे वो रियल में कौन है, फिर आपको परमात्मा दिखाई पड़ेगा। तो मैंने कहा हमारा जो मैं है वो मिरर है ना, वो रियल में नहीं है। जैसे आप मिरर में देखते हो अपना चेहरा और आप कहते हो कि मेरा चेहरा, तो मिरर में जो चेहरा बना वो आप नहीं हो, है ना। आप तो जो उसमें झलकाया वो आप, जो झलका वो आप नहीं हो। मगर आप मिरर में भी जब अपने को देखते हैं तो इस तरह देखते हैं जैसे कि आप ही हो, वही आप हो। मगर यहाँ दो हो गया ना, एक इमेज हो गया जो मिरर ने बनाया, एक आप हो गए हैं। यहाँ दो हो गया, तो दो में तो आप हो नहीं सकते। तो इसलिए लोग जब मिरर के आगे अपने को देखते हैं ना तो अपने से ही बातचीत करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको दो अनुभव होता है ना, एक वो भीतर से जो है और वो जो बाहर झलक रहा है। ऐसे ही आप अपने शरीर को मैं कहते हैं, और ये शरीर भी एक मिरर है। जैसे मिरर में जो झलकता है उसको आप मैं मानते हो, ऐसे ही शरीर में जो अनुभव होता है उसको आप मैं मानते हो, है ना। मगर आपका शरीर भी चेंज होता जाएगा तो वो मैं भी चेंज हो जाएगा। फिर आपका शरीर अगर बीमार है तो आपका मैं भी बीमार हो जाएगा। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मैं भी स्वस्थ होगा। यानी कि अभी भी जो आपको अनुभव हो रहा है ना शरीर के माध्यम से, वो भी मिरर के माध्यम से ही हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर भी रियल मैं नहीं हो रहा, वो भी चेंज होता जा रहा है जैसी शरीर की स्थिति है। बच्चे में आप थे तो बच्चे में आपका शरीर बहुत छोटा था, तो आपका मैं छोटा हो जाएगा क्या वहाँ। आप वृद्ध हो जाएंगे और फिर छोटे हो जाएंगे तो कुरूप हो जाएंगे, तो आपका में भी क्या कुरूप हो जाएगा। शरीर तो एक मिरर है, उसमें झलकता है, अनुभव होता है, आप उसी चीज़ को मैं मानते हो। तो यहाँ पर आपको उस मैं को समझना है। तो आपके रियल मैं कौन है उसको आपको समझना है ना। जो बच्चे आप थे तब भी था, वृद्ध हो जाएंगे तब भी रहेगा, जो कभी चेंज नहीं होगा वो रियल में, जिसको कहते हैं जीव था त्यों ठहराया, रज्जब कहते हैं। जैसा था पैदा होने में, मैंने उसको ऐसा ही रखा, ऐसा ही इसी में ठहरा, इसको कभी चेंज नहीं किया। तो आपका वो मैं कौन है जो कभी चेंज नहीं होता, जो सदा रहता है, जो अपरिवर्तनशील है, जो मिरर में झलकता नहीं, जो मिरर के आगे कभी भी प्रकट नहीं होता, वो अदृश्य है, वो निर्विचार। आपका जो मैं का है ना भाव होना, वो क्या है उसको आपको समझना है। क्योंकि आप खुद ही अज्ञान में हो, आप खुद को ही नहीं जान रहे हो कि आप कौन हो, तो आप परमात्मा को कैसे जानेंगे। खुद को ही देख नहीं पा रहे हो तो परमात्मा को आप कैसे देखेंगे। क्योंकि हम जैसे होंगे ना ऐसे ही हम बाहर भी देखेंगे। अगर हम भीतर गड़बड़ है, कंफ्यूज है, तो बाहर हम कंफ्यूज ही देखेंगे, परमात्मा को भी कन्फ्यूजन के रूप में ही देखेंगे। तो हम भीतर क्लियर हो जाएंगे तो बाहर भी क्लियर देखेंगे। तो भीतर हमको क्लियर होना है कि हमारा जो होना है वो क्या है। उसको जानने के लिए आपको हर मिरर के पीछे जाना होगा। जो मिरर में झलक रहा है उसको नहीं, जो परिवर्तनशील है उसको नहीं, वो जो है शुद्ध है, उसको होने के लिए अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसको होने के लिए, है। आपके भीतर वो चीज़ क्या है वो अकेले भी हो सकती है। आपका शरीर नहीं हो तो भी हो सकती है, आपका शरीर छोटा हो तब भी हो सकती है। जैसे आप बचपन में थे, आप जो थे अभी भी आप वही हो, और आपका शरीर चेंज हो गया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप वृद्ध हो जाएंगे तो भी उसका होने का, आपका जो होना है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। हालांकि मृत्यु हो जाएगी तो भी आपका जो होना है वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो वो जो होना है ना, हैपन है,
वही तो परमात्मा है, और क्या परमात्मा। तो आपका जो होना है वही परमात्मा है, और कोई परमात्मा नहीं है। आप हो, ये सबसे बड़ा प्रमाण है परमात्मा होने का। क्योंकि होना यानी परमात्मा, उसका होना, वो है नहीं भी हो सकता मगर वो है। और आपके भीतर भी वो हैपन है जो सदा रहता है। आपको जो बोध होता है भीतर से, मैं हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ नहीं, केवल हूँ, हूँपन। मगर आपका जो मैं है जो बदलता जा रहा है, जो अनेक मैं है ना, वो मैं कैसे होते हैं, किसी के साथ चिपक के होते हैं। वो अकेले ही हूँ नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मैं ये हूँ वो, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो वो मैं किसी में चिपक के कह रहा है। कभी मुस्लिम में चिपक के मैं मुस्लिम हूँ कह रहा, कहीं पद पर चिपक के मैं ये बड़ा मंत्री हूँ कह रहा है, कहीं रिलेशन में चिपक के कह रहा है कि मैं बाप हूँ, कभी शरीर में चिपक के कह रहा है कि मैं शरीर हूँ। तो अकेले हूँ नहीं कह रहा है, वो उसको मैं कह रहा है जो मिरर के आगे झलकता है। तो आपको उसको जानना है जो भीतर किसी के साथ नहीं चिपक के भी रह सकता है, जो मिरर नहीं होता है। वो केवल क्या होगा, वो हूँपन होगा, वो बोध होगा। वो तो हूँपन है, वो है, वो बहुत बड़ी बात है ना, है? हम है, हमारा होना है, वो बोध है। वो कोई शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, विचार भी नहीं, वो केवल है। और जो हैपन है वही परमात्मा होता है। और वो हैपन अनंत होता है, उसका विस्तार होता है।